नीरज चोपड़ा कौन है? नीरज चोपड़ा एक भारतीय एथलीट है। आज मैं आपको उसके बारे में सारी नॉलेजें बताऊंगा। वो एक भारतीय एथलीट हैं जो ट्रैक एंड फील्ड के जेवलिन थ्रो नामक जो गेम है उनसे जुड़े हुए हैं। तो मैं आज उनके बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तथा वो गेम से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा एक एथलीट होने के साथ साथ सेना में सूबेदार पद पर भी तैनात हैं और सेना में रहते हुए अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत उनको सेना में विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। तो नीरज चोपड़ा जी की बहुत मेहनत है। सेना उनको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है क्योंकि वो आर्मी में कार्यरत हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के एक छोटे से गांव में। हरियाणा राज्य का जो छोटा सा गांव है पानीपत के पास में है। गांव खांद्रा गांव में उनका जन्म हुआ था। और छोटे से गांव में जन्म होने के बाद नीरज जो थे एक छोटे से परिवार का हिस्सा थे। इनके परिवार में इनके पिताजी का नाम है सतीश कुमार, जो कि पेशे से एक छोटे से किसान हैं, और इनकी माता सरोज देवी एक गृहिणी है। इनकी दो बहन भी हैं। जेवलिन थ्रो में नीरज को रुचि तभी आ चुकी थी जब वह केवल 11 वर्ष के ही थे और वो पानीपत के स्टेडियम में जय चौधरी को प्रैक्टिस करते देखा करते थे। नीरज चोपड़ा का खेल जीवन में आपको बताता हूँ। नीरज चोपड़ा का खेल रुचि तो 11 वर्ष की उम्र में ही आ चुकी थे और इनके इस रुचि को वास्तविकता देने में इनका साथ दिया था इनके चाचा, जो इनके ब्रोदर के भाई थे। उन्होंने इनकी हेल्प की। इनके चाचा ने और यह तय कर लिया था कि ये खेल कूद में आगे बढ़ेंगे। नीरज ने वर्ष 2014 में सबसे पहले भाला 7,000 रुपये में खरीदा। कुछ समय बाद इन्होंने 1 लाख रुपए की जेवलिन राष्ट्रीय कैंप में भाग लेने के लिए खरीदा था। वर्ष 2016 में इन्होंने साउथ एशियाई गेम्स में 82.23 मीटर भाला फेंक कर भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड के बराबरी की थी और इस गेम में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। वर्ष 2016 में आयोजित विश्व अंडर 20 में भी अपने अच्छे प्रदर्शन के बदौलत स्वर्ण पदक अपने नाम किया और इतने अच्छे खेल प्रदर्शन के बावजूद ये रियो ओलंपिक 2016 की उम्र की समय सीमा की वजह से क्वालिफाई करने से चूके थे। नीरज चोपड़ा भारत की ओर से देश को टोक्यो ओलंपिक 2020 के जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक दिलाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये शायद आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंक यह पदक हासिल करने में सफल हुए। आइए मैं आपको नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में इतिहास रचने की एक रोमांचक बात बताता हूँ। पानीपत के गांव से शुरू हुई थी ये कहानी। पानीपत जो कि हरियाणा राज्य में है, उसका एक छोटा सा गांव है बांद्रा। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व की किसी भी बड़ी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज सिर्फ दूसरे भारतीय एथलीट हैं। आप सभी को ये चीज़ पता होगी, और नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद ये दूसरे भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने किसी भी चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो नीरज की कहानी शुरू होती है पानीपत के एक छोटे से गांव से। यहाँ लड़कपन में नीरज भारी भरकम होते थे। तो जब
यंग मतलब बच्चे थे तभी से उनका शरीर भारी था, तो उनका वजन ज़्यादा होने के कारण वो जाते थे। करीब 80 किलो वजन वाले कुर्ता पजामा पहने नीरज को सब सरपंच कहकर बुलाते थे। सरपंच साहब कहाँ जा रहे हो, सरपंच साहब कह के उनको छेड़ा करते थे और उनके साथ मखौल किया करते थे। लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, नीरज कभी इस चीज़ का बुरा नहीं मानते थे। तो नीरज ने क्या किया, फिटनेस ठीक करने के हिसाब से वो पानीपत में स्टेडियम में जाने लगे और दूसरों के कहने पर जेवलिन में हाथ आजमाया। उनको जब वो वहाँ पे डेली जाते थे तो जो बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे उन्होंने उनको जेवलिन में हाथ आजमाने के लिए कहा और उनके कहने पर उन्होंने जेवलिन में हाथ आजमाया और वहीं से सफ़र शुरू हुआ। बेहतर सुविधाओं की तलाश में नीरज पंचकुला शिफ्ट कर गए। उनके पास इतनी अच्छी सुविधाएं ना होने के कारण वो पंचकुला गए और वहाँ पर पहली बार उनका सामना राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से हुआ। उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगे तो खराब क्वालिटी वाली जेवलिन की बजाय हाथ में बढ़िया जेवलिन आ गई। हाथ में बढ़िया जेवलिन आ गई तो अच्छी पकड़ होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे नीरज के खेल में तब्दीली आने लगी। चोट ने मुश्किलों में डाला। हर किसी की लाइफ में ये बड़ा, हर एथलीट की लाइफ में या हर स्पोर्ट्समैन की लाइफ में ये बड़ी दिक्कत होती है कि चोट लोगों को बहुत मुश्किल में डालती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनसे उभर कर आते हैं। नीरज उनमें से एक है। 2019 में नीरज के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा। कंधे की चोट के कारण वे खेल नहीं पाए और उनकी एक सर्जरी करवाई गई। सर्जरी के बाद कई महीने तक उनको बेड रेस्ट करना पड़ा, पर उनको वो चीज़ भी हजम नहीं होती थी क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा अपने गेम के प्रति बहुत लगाव था। तो फिर भी वो ग्राउंड में जाते थे, चाहे वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे लेकिन देखते थे। फिर 2020 आते आते तो कोरोना के चलते इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं हो पाए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई। हालांकि ये पहली बार नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन जब घायल होने की वजह से नीरज को इस कदर परेशानी हुई हो, 2012 में जब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे, एक बार वो बास्केटबॉल खेल रहे थे 2012 में, तो उनकी कलाई टूट गई। वही कलाई जिससे वो थ्रो करते थे। आप सोच सकते हो जिस हाथ को आप ज़्यादातर यूज करते हो वही आपका हाथ अगर चोट से घायल हो जाए तो कैसा आपको महसूस होगा। तो उन्हीं के उसी हैंड के कलाई में चोट लगी जिससे वो थ्रो करते थे। तब नीरज ने कहा था कि एक बार उन्हें लगा था कि शायद वे खेल भी ना पाएं, क्योंकि वो चोट इतनी गंभीर थी कि उनको लगा कि शायद वो आगे खेल भी ना पाएं। लेकिन नीरज की मेहनत और उनकी टीम की कोशिशों को वो उस पड़ाव को भी पार गए, उस पड़ाव को भी वो पार कर गए। क्यों? क्योंकि सभी का साथ मिला उनको। आज की तारीख में भले उनके पास विदेशी कोच हैं, बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट हैं, पर 2015 के आसपास तक नीरज ने एक तरह से खुद ही अपने आप को ट्रेन किया, जिसमें घायल होने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। उसके बाद ही उन्हें अच्छे कोच और दूसरी सुविधाएं मिलने लगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा से उनके पास अच्छे कोच थे, वो खुद ही अपने आप को ट्रेन करते थे 2015 से पहले। वो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि वो यूट्यूब देख के उन्होंने बहुत अपने आप को डेवलप किया है। नीरज हमेशा से, क्योंकि हरियाणा में क्या है कि वेज खाते हैं सभी, नॉन वेज कोई पसंद नहीं करता, लेकिन खेल में आने के लिए उन्होंने नॉन वेज खाना शुरू किया। आप मैं बताता हूँ कि नीरज जी वेज हुआ करते थे लेकिन उनके बाद उन्होंने गेम के लिए उन्होंने नॉन वेज खाना शुरू किया। और आप लोगों को पता है कि हरियाणा स्टेट में नॉन वेज बहुत वो होता है, लोग खाने नहीं देते क्योंकि माँ बाप अलाउड नहीं करते, लेकिन स्पोर्ट्स में सब चलता है। रियो ओलंपिक में खेलने से नीरज चूक गए थे क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन मार्क वाला थ्रो जब लगाया तब तक क्वालिफाई करने की आखिरी तारीख निकल चुकी थी। ये नीरज के लिए दिल टूटने वाला अनुभव था, लेकिन टोक्यो में नीरज ने ऐसा नहीं होने दिया। जेवलिन तो नीरज का पैशन है, पर बाइक चलाने का भी नीरज को बहुत शौक है। जेवलिन उनका पैशन है लेकिन बाइक वो चलाने का उनका पैशन है नीरज को। और साथ ही में हरियाणवी रागनियाँ का भी उनको बहुत शौक है। पंजाबी गाने और बब्बू मान उनके प्लेलिस्ट में रहते हैं, बब्बू मान उनके फेवरेट हैं। कभी शाकाहारी रहे नीरज, अब अपने खेल की वजह से नॉन वेज भी खाने लगे थे। खाने की बात चली है तो खिलाड़ी को डाइट के हिसाब से चलना ही पड़ता है, पर हम देखते हैं कि हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी का जीवन बहुत ही डिसिप्लिन वाला होता है, जिसको हर चीज़ वो नहीं खा सकता, हर चीज़ अपने आप से वो नहीं कर सकता, उनको डाइट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। पर नीरज जी के गोलगप्पों को अपना पसंदीदा जंक फूड मानते हैं, गोलगप्पे उनको बहुत पसंद हैं। उनके लंबे बालों की वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मोगली के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को शायद ये ना पता हो,
लेकिन सोशल मीडिया पे उनको मोगली नाम से भी जाना, क्योंकि उनके शरीर में बहुत फुर्ती है और उनके लंबे बाल और फुर्तीलेपन की वजह से यही फुर्ती नीरज को ओलंपिक तक लेकर आई। नीरज अभी 23 साल के हैं, मात्र 23 साल उनकी उम्र है, और देखो उन्होंने इतना वो कर दिया है। और अभी आप लोगों को पता है कि नीरज ने हमें टोक्यो में ओलंपिक में गोल्ड मेडल से हमारे देश को गौरवान्वित किया है, और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये ना ही कहानी है, ये एक सच्चाई है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। कृपया इसको सभी के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।